हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर हम लोग पढ़े थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें आपको बताया गया था कि जब एक s और दो p ऑर्बिटल और p के दोनों ऑर्बिटल कौन से होते हैं, px और py, आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो तीन नए ऑर्बिटल बनते हैं और जो एग्जैक्टली सेम शेप साइज एनर्जी के होते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें आपको एक एग्जांपल बताया गया था इथाइलिन मॉलिक्यूल, जिसमें आपको यह बताया गया था जिसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्डेड होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के चार बॉन्ड होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको बताया गया था, सब ये बताया गया था। ठीक, वहां आपको यह भी बताया गया था जिस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी जो जनरल स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होती है sp2 यानी कि प्लेनर ट्राइगोनल होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो सेम शेप साइज एनर्जी के दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं और दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है sp के दो नए ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है स्टैंडर्ड लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक, इसका हम एक एग्जांपल आपको बताएंगे, एसिटिलीन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डेज जहां भी होगा वहां हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगले लेक्चर में आपको ये भी निकालना बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आज पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो पहले लिखिए आप इसमें थोड़ी बातें, होता क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि क्या लिखना है आपको, मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल एंड फॉर्म टू न्यू sp hybridized orbital. This process is known as sp hybridization. तो चलिए यही स्टेटमेंट आप लिखिए, लिखिए इंटरमिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल and one p orbital जो 1p ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, p x वाला ही पार्टिसिपेट करता है ना। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल टू फॉर्म टू न्यू sp hybridized orbital, two new sp hybridized orbitals of same energy known as sp hybridization। ठीक, तो आपको ये समझ आ गया होगा sp हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो दो नए सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका जो करेक्टर होता है sp करेक्टर के। ठीक, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आपको बताते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट किए होंगे, कैसे उसका स्ट्रक्चर है और किस तरह से आपस में ओरिएंटेड हुए होंगे, है ना। चलिए, आपको ये पता है कि s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो हमने एक s ऑर्बिटल बना दिए। ठीक, और एक p ऑर्बिटल, और कौन सा p ऑर्बिटल है वो px, यानी कि p ऑर्बिटल आप जानते हैं एक डंबल शेप्ड का होता है। अगर उसके दोनों लोग x एक्सिस में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, px, यानी कि ये 2px का है। ठीक, चलिए इसको देखिए इस तरह ना, जब एक s ऑर्बिटल और एक
p ऑर्बिटल। तो आप जानते हैं कार्बन की अगर बात करें तो उसमें 2s वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है और 2px वाला। ठीक, आपस में जब ये इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं तो sp हाइब्रिडाइज के दो नए ऑर्बिटल बनते हैं जो कुछ इस तरह से ओरिएंटेड होता है। पहला ऑर्बिटल ये हो गया जिसका ये बड़ा वाला पोर्शन हेड, छोटा वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, टेल। तो चलिए हम इसको बता देते हैं। बड़ा वाला लोब कहते हैं क्या, लार्ज लोब है जो लार्ज लोब, उसी को क्या कहते हैं, हेड है। ठीक, लार्ज लोब को क्या कहते हैं, हेड। और यही हेड जो होता है कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है। जो स्मॉल लोब होता है उसे क्या कहते हैं, टेल। स्मॉल लोब जो है, स्मॉल लोब, जो स्मॉल लोब है उसको क्या कहते हैं, टेल। ठीक, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसी तरह एक दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम शेप सेम एनर्जी का ये वाला। ठीक, तो इसका लार्ज हेड और स्मॉल टेल। तो ये sp हाइब्रिडाइज के जो ऑर्बिटल बने, जो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का होता है। इनकी जो ज्योमेट्री होती है लीनियर होती है। इसी को क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हमने बार बार बता रहे हैं कि जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, p का px वाला आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो दो नए सेम एनर्जी के सेम शेप के आइडेंटिकल ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, जो उसका करेक्टर होता है sp करेक्टर के होते हैं। ठीक, आपस में एक दूसरे से लीनियरली अरेंज होते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इनके ऑर्बिटल किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं, इनका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होता है, ये चीजें हमने आपको यहाँ बता दिया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल, जैसे कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन का फार्मूला आप जानते होंगे, C2H2, यानी कि कार्बन के बीच में आपस में ट्रिपल बॉन्डेड होगा और सिंगल बॉन्डेड जुड़ा होगा कार्बन और हाइड्रोजन से। तो इस तरह से कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ये सब चीजें हम अभी आपको आगे सिखाते हैं। ठीक, तो आप हेडिंग आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो हमने आपको क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, when one s orbital and one p orbital undergoes intermixing and formation of two new sp character orbital, that's known as sp hybrid orbital, and this phenomenon known as sp hybridization। तो आप हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एसिटिलीन मॉलिक्यूल का फार्मूला हम बताए हैं अभी, क्या होता है, C2H2। ठीक, C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं। दो कार्बन दो हाइड्रोजन आपस में इंटरलिंक होते हैं, यानी कि बॉन्डेड होते हैं। ठीक, जैसे आपको हम बताते आए हैं, sp3 में भी बताए थे, sp2 में भी, आज sp में भी बताते हैं। कार्बन का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, 1s2 2s2 2px1 2pxy1 और 2pz एम्प्टी होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जब इसको कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है तो एक्साइटेड हो जाता है, 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 2pz में चला जाता है। इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद 2s का एक ऑर्बिटल और 2px का आपस में अंडरगोज मिक्सिंग करते हैं तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो बनते हैं। ठीक, यही चीजें हम आपको करके दिखाते हैं और यही आप सबको लिखना भी है। ठीक, तो पहले आप लिख लीजिए, लिखिए
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन डिफरेंट स्टेट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of carbon in different state, is given as below। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कार्बन का करके दिखाते हैं, कैसे ग्राउंड में होता है, कैसे एक्स्ट्रा स्टेट में होता है, कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीजें हम यहाँ सीखेंगे। आपको ये पता है कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2px1, फिर 2py1, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फील्ड भरा जाता है हुंड के अकॉर्डिंग, और तीसरा ऑर्बिटल होता है 2pz, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो वो एम्प्टी है। ठीक, अब इसको हम ऑर्बिटल के रूप में डायग्रामेटिक कर दें तो s2s में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के होते हैं, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं। 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी सेम है। ठीक, px py, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक। ठीक, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसको बाहर से एनर्जी कहीं मिलती है, जब कहीं से इसको बाहर से एनर्जी दे जाती है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रमोट करके 2 ये ग्राउंड स्टेट, 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके 2pz में आता है। फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इस तरह से हो जाता है। ठीक, x y और z में इस तरह देख रहे हैं आप, कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए हैं, इसीलिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4 इसीलिए होती है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 4 वैलेंस अनपेयर्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर उसके बाद आपको ये पता है, ये 2s के हैं ऑर्बिटल हैं, ये 2px का है, और ये 2py का है, और ये 2pz का है। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक 2px का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करता है, तो 2 नए ऑर्बिटल सेम शेप और एनर्जी के बनते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, sp करेक्टर के दोनों होते हैं। कौन कौन सा करेक्टर होता है इसमें, s और p, क्योंकि s ऑर्बिटल से बिना p ऑर्बिटल से। ठीक, और 2 जो नए ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, उनका हाइब्रिडाइज से एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। और जो ये जो बचे हैं py 2py और 2pz, और इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये कौन से हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, और ये दोनों कैसे हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कैसे 2 ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, और जो करेक्टर इसमें कौन कौन से, इसमें s और p के करेक्टर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कार्बन के ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, px py में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन pz एम्प्टी होता है। जब एक्साइटेड मिलता है तो 2s वाला प्रमोट होकर 2pz में आता है, ये भी हाफ फील्ड हो जाता है, और स्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, 2s 2px आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो sp करेक्टर वाले 2 नए ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि 2 ऑर्बिटल यहाँ टेक पार्ट के हाइब्रिडाइजेशन में, एक s का और एक p का। ठीक,
और बच्चे दो ऑर्बिटल कार्बन के जो होते हैं पी वाई और पी जेड ये अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं और यही पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का डिफरेंट डिफरेंट स्टेटों में कैसे होता है। ठीक, चलिए अब हम आपको बॉन्डिंग नेचर सिखाते हैं। बॉन्डिंग नेचर कैसे कैसे आपस में जुड़े होते हैं। ये तो पता है आपको, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बताएं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, यानी कि इसमें एक सेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1s1। तो होगा क्या, यही 1s1 दो हाइड्रोजन दो हाइब्रिड ऑर्बिटलों को जाते हैं और आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये भी जानते हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वो कार्बन कार्बन से भी हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी हो सकता है। ठीक, तो कुछ स्टेटमेंट है, आप एक एक करके लिखिए। लिखिए, इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल, इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल एसिटिलीन का फार्मूला आप जान गए होंगे, सी एच डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े तो उसके सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल both the carbon atom in both the carbon atom is in sp hybridized state, sp hybridized स्टेट। ठीक, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। ठीक ना, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होते हैं। अब होगा क्या कि जो उस कार्बन का जो हर कार्बन के पास दो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे, एक एक sp हाइब्रिडाइज्ड दोनों कार्बन का आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यही स्टेटमेंट आपको लिखना है। लिखिए, लिखिए, 1 sp hybrid orbital of each carbon, 1 sp hybridized orbital of each carbon overlap with each other, each carbon overlaps with each other, and formed carbon carbon single bond, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो कहने क्या मतलब कि दोनों हर कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइज के दो ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से एक ऑर्बिटल दोनों कार्बनों का आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके क्या बना देता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अब आप सीख गए कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड कैसे बचा। अब होता क्या, हर कार्बन के पास रिमेनिंग एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल बचा है और हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है। तो एक 1s का ऑर्बिटल और एक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का sp2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए, रिमेनिंग, पहला चेंज करके लिखिएगा, रिमेनिंग वन
sp2 remaining one sp hybridized orbital of each carbon, ठीक, रिमेनिंग वन sp hybridized orbital of each carbon overlaps with one s orbital of hydrogen atom ठीक। हम क्या लिखे हैं कि जब आपको पता है हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज के दो ऑर्बिटल थे, एक यूटिलाइज हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो हर कार्बन के पास एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे। तो क्या करता है उसका एक हर कार्बन के sp एक और हाइड्रोजन का s1, ठीक, वन s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके क्या बनाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, ठीक, कार्बन हाइड्रोजन each carbon overlap with one s orbital of hydrogen atom to form carbon hydrogen sigma bond, ठीक। तो इस तरह से आपको हम बता दिए हैं कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड कैसे बना और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, ठीक। अब हम आप बात करते हैं पाई बॉन्ड की। देखिए होता क्या है कि आप ये देखे थे कि हर कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, वो कौन थे पी वाई और पी जेड। ये पी वाई पी जेड आपस में सेम प्लेन में होते हैं जैसे, और सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, पी वाई से पी जेड से ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अभी हम आपका इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाएंगे तो हाँ आपको और सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक। देखिए ईच कार्बन एटम है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब पाई बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं, देखिए ईच कार्बन एटम है, पैरा चेंज करके लिखेंगे आप, ईच कार्बन एटम हैज टू अनहाइब्रिडाइज्ड टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और वो p ऑर्बिटल कौन कौन से थे पी वाई एंड पी जेड, ठीक। पी वाई पी जेड ऑर्बिटल दो अनहाइब्रिडाइज्ड थे हर कार्बन के पास, ठीक। तो होता क्या है कि हमने बताया था आपको पी वाई आपस में ओवरलैप करते हैं पी जेड, तो यही स्टेटमेंट लिखिए द पी वाई अप टू कार्बन, द पी वाई ऑर्बिटल ऑफ पी वाई ऑर्बिटल ऑफ टू कार्बन एटम, ठीक। पी वाई ऑर्बिटल ऑफ टू कार्बन एटम एंड पी जेड ऑर्बिटल एंड पी
जेड पी जेड ऑर्बिटल अंडरगो साइड वाइज ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग। ठीक, undergo sidewise overlapping and form sidewise overlapping and form carbon pi bond, कार्बन पाई बॉन्ड। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब दोनों कार्बन के पी वाई आपस में या पी जेड आपस में ओवरलैप करते हैं तो दो पाई बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कुल कितने पाई बॉन्ड होते हैं? दो। ठीक, तो आगे लिख लीजिए इसको। देयरफॉर देयर इज टू pi bond formed in acetylene, formed in carbon atom in acetylene molecule, ठीक, एसिटिलीन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बनों के बीच में दो पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक, फर्स्ट पाई बॉन्ड इज फॉर्म formed between px and px, whereas second pi bond formed between py रहेगा, px नहीं रहेगा, py where second pi bond formed between pz and pz ऑर्बिटल। ठीक, तो कहने का मतलब दो पाई बॉन्ड होते हैं। पहला पाई बॉन्ड पी वाई के बीच बनता है और सेकंड पाई बॉन्ड पी जेड के ऑर्बिटलों के बीच बनता है। ठीक, अब बात आती है, आप जानते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड जितने भी कार्बन एटम होंगे उनका जो ज्योमेट्री होता है कैसा होता है? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो अगले स्टेटमेंट ये आप लिखेंगे, लिखिए ड्यू टू sp hybridization geometry of acetylene is linear। कैसी होती ज्योमेट्री? लीनियर। एंड बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। ठीक, तो यहां आपको सारी चीजें आपको बता दिया गया कैसे कि होता क्या है कि हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइड के दो ऑर्बिटल होते हैं जिसमें दो कार्बन आपस में sp2 हाइब्रिडाइड हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में।
ठीक, अब हर कार्बन के पास अभी भी एक एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो ओवरऑल एसिटिलीन में टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनते हैं। ठीक, अब बच्चे हर कार्बन के पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं। वो कौन से होते हैं? py और pz। तो py आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, पहला पाई बॉन्ड बनता है। ठीक, और उसी तरह pz ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो दूसरे पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ओवरऑल एसिटिलीन मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण एसिटिलीन मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री के होते हैं। अब चलिए हम आपको सिखाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम एसिटिलीन मॉलिक्यूल का। एसिटिलीन मॉलिक्यूल आपस में ऑर्बिटल डायग्राम उसका कैसा बनता है, किस तरह से ऑर्बिटल ओरिएंटेड होते हैं, अब हम आपको यहां सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, चीजें बहुत ही आसान है, अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे आपने sp3 देखा था, sp2 देखा था, ठीक उसी से मिलता जुलता आपको मिल जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। आपने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सभी सिग्मा बॉन्ड थे और sp2 में देखा था एक पाई बॉन्ड था। आज देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक, चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कैसे ऑर्बिटल ओरिएंटेड होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे देखिए, हमने ये बता दिया कार्बन के पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड हमने बना दिया। ठीक, इसका छोटा वाला लोग इधर। अब इसके पास 2 ऐसे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक है py और दूसरा क्या है? pz। कौन कौन सा है? py और pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक, इसी तरह दूसरे कार्बन एटम के पास भी होगा। क्या होते हैं? 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, अब इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? चलिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे आप। कलर चेंज करके बनाते हैं ना। चलिए P हम जेड वाले को ग्रीन कलर से बना रहे हैं, है ना, PZ। ठीक, तो अब देखिए यहां पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया ये py वाला, py, और दूसरा ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा है? pz, है ना, pz। ठीक, अब आप जानते हैं एसिटिलीन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन भी थे, 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोजन ये वाला है, 1s ऑर्बिटल उसके पास, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के पास। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था s ऑर्बिटल में, दोनों के पास। और उसी तरह देखे थे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन थे, है ना। और उसी तरह आपने देखा था अनहाइब्रिडाइज्ड वाले में भी एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से सारे ऑर्बिटल जो हैं कैसे हैं? कुछ इस तरह से है ना, है ना। तो देखो हम चलो इसको इलेक्ट्रॉन दिखा के लोग पॉजिटिव निगेटिव साइंस शो कर दे रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव साइंस ये हो जाएगा कि किस तरह से ऑर्बिटल आपस में पॉजिटिव वाले जिनका वेव फंक्शन आपस में जो बॉन्ड बना लिया, जिनका वेव फंक्शन पॉजिटिव है वापस में, जिनका वेव फंक्शन निगेटिव है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से कुछ हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ऑर्बिटल ये हमने 2 हाइड्रोजन के लिए लिख दिया और 2 कार्बन एटम यहां और यहां। जब इनमें ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग जब होगा तो कुछ कैसे होगा, ये चीजें आप यहां देखिए।
जैसे मान लीजिए इनके बीच में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जब इनके ऑर्बिटलों के बीच में होगा तो कुछ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और कुछ पाई बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और पाई बॉन्ड क्या बनाएगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जैसे देखिए यहाँ एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन है ये वाला और ये वाला, इसके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, इसके पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, ये और ये। ठीक, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी अनपेयर्ड, आपस में ओवरलैप कर लिए। ठीक ना, अभी इसके पास एक, हर कार्बन के पास एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो अभी वो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। वो सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच बना, sp sp, दोनों कार्बनों के sp sp बॉन्ड के ओवरलैपिंग से। ठीक, उसी तरह हाइड्रोजन के पास भी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ sp हाइब्रिडाइज का। तो यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसके बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। ठीक, ये किसके किसके बीच बना, sp और s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना, ओवरलैपिंग से बना ये। ठीक, उसी तरह अब देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ये वाला, ये इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। जब इससे ओवरलैप करेगा, आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और एक कार्बन के पास। ठीक, जब इससे ओवरलैप किया तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बना है, कौन से ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बना, sp हाइब्रिडाइज्ड और s के ओवरलैपिंग से बना। ठीक, तो इस तरह से ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हमने आपको ये बता दिया, है ना। अब हम पाई बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। पाई बॉन्ड कैसे कैसे ओरिएंटेड है और कैसे बनाया है। हमने पाई बॉन्डों को रेड कलर से शो किया था दोनों कार्बनों में। ठीक, जैसे यहाँ और यहाँ, ध्यान से देखिए, इसका हमने पॉजिटिव लोब बनाया था, ये पॉजिटिव लोब, आपस में ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ये और ये। ठीक, पॉजिटिव लोब आपस में, नेगेटिव लोब आपस में। तो इस तरह से एक यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, किसके किसके बीच में, पी जेड पी, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी वाई, और पी वाई अनहाइब्रिडाइज्ड थे। ठीक, उसी तरह अभी एक एक ऑर्बिटल बचे हैं किसके, पी जेड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड है वो भी। ठीक ना, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे इस कार्बनों से। अब देखो इसके लिए, तो ये कार्बन, ये कौन से हैं, ये भी पॉजिटिव लोब इसका, ये पॉजिटिव लोब, ये इसका नेगेटिव लोब और ये इसका। इससे आपस में ग्रीन वाला आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। जब ग्रीन वाले साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर कौन से बॉन्ड बनेंगे, ये पाई बॉन्ड, दूसरा ये पाई बॉन्ड। तो पाई पाई बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग करने से। ठीक, इसी को हम कुछ दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों कैसे बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है कि नहीं, ये कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। कार्बन कार्बन की जो पाई बॉन्ड है किसके किसके बीच में दोनों बने हैं, पी वाई एंड पी जेड के अनहाइब्रिडाइज के ओवरलैपिंग से बने हैं, ओवरलैपिंग से बने हुए पाई बॉन्ड हैं। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और बना दे बॉन्ड के रूप में तो आप समझ पाएंगे थोड़ा और अच्छे से। जैसे हमने क्या बताया था, कार्बन कार्बन कि जब sp ये वाले ओवरलैप किए, जैसे ये वाला, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बना था। ठीक, जब ये sp हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन से एक से किया था तो कुछ एक सिग्मा बॉन्ड बना था, और इसी तरह यहाँ। ठीक, जब पी वाई आपस में किए तो दूसरा पाई बॉन्ड बना, और जब पी जेड आपस में किए कुल तीसरा बॉन्ड बना। तो ओवरऑल
ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एसिटिलीन। इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला आप याद हो गया आपको, C2H2, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं आपस में। ठीक, तो उम्मीद है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि एसिटिलीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे कैसे यहाँ बना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन ने यहाँ करके बताया, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल को देख के आप निकालना कैसे सीखेंगे। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ओके, थैंक यू। बस आज यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करिए और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, विदाउट हेजिटेशन। ठीक ना। तो हम क्या पढ़ चुके हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों में 3 हाइब्रिडाइजेशन और तीनों हम आपको डिटेल से बता चुके हैं। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।